Good morning class. Today we'll start with class 7 geography chapter 2 inside our earth. So good morning class. Let's back to our topic inside our earth. So class, we know that earth is made up of many layers like crust, mantle and core. If we further classify that layers, we find that outer mantle, inner mantle, outer core and inner core. So interior of the earth means earth is made up of several concentric layers with one inside another. So class, let's say this is the figure of earth. So the uppermost layer of the earth is called crust and the inner ring is called mantle and innermost layer is called core. सो क्लास, हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, वो बहुत सारे लेयरों से बना है, जिसमें हम उन लेयरों को हमने तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. अगर हम इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो मेंटल में आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल हो जाएगा. इसके बाद जो कोर है, इसमें भी आउटर कोर एंड इनर कोर. सो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लेयर इन आवर अर्थ. सो क्लास, लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ. So class, earth is made up of several concentric layers with one inside another. So class, अगर हम देखें इस फिगर में, इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो अर्थ है वो बहुत सारे लेयरों से बनी हुई है और हमारा जो पूरा पृथ्वी है वो बहुत सारे लेयरों से बना है, जिसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो क्रस्ट के बाद अगर जो मेंटल है, मेंटल को हम आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल कहते हैं. फिर इसके बाद जो कोर है, कोर को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज आउटर कोर एंड इनर कोर. सो वी विल स्टडी इन लेटर इन नेक्स्ट टॉपिक. सो लिसन, अगर हम बात करें क्रस्ट की, सो क्लास, इट इज अबाउट 35 किलोमीटर इन कंटिनेंटल मास. अगर हम कहें जो हमारा ऊपरी परत है, पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, अगर उसकी हम मोटाई की बात करें तो क्रस्ट जो है वो लगभग 35 किलोमीटर है डीप में. अगर हम कहें लैंड मास की, अगर हम बात करें, अगर हम अर्थ को देखते हैं मास में, तो अर्थ जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज लैंड, माउंटेन्स एंड ओशंस. अगर हम अर्थ की मोटाई की बात करें क्रस्ट की, तो ये क्रस्ट जो है 35 किलोमीटर हमें कहां पे मिलेगा? लैंड पे. अगर हम लैंड पे जाते हैं तो ये कितना किलोमीटर होगा? 35 किलोमीटर. अगर हम ओशन सी में जाते हैं तो इट विल बी 5 किलोमीटर. अगर हम समुद्र के तली में या फिर हम ओशन बेड्स में जाकर के अगर गहराई नापते हैं क्रस्ट की, तो ये होगा सिर्फ 5 किलोमीटर. सो अगर हम बात करें तो ये जो मोटाई है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है.
सो क्लास इसके बाद अगर हम कहें तो इसको हम और भी नाम से बुलाते हैं, जैसे कि हमने कॉमन नेम देखा कास्ट, मेटल एंड कोर। इसको हम और दो नामों से बुलाते हैं, सियाल। अगर इसको हम फर्स्ट लेयर को कहें तो सियाल, SIAL, सियाल। और ये सेकेंड लेयर को हम कहें तो सीमा। और ये जो थर्ड लेयर है अगर इसको हम कहें तो नीफे। सो क्लास इसको हम सियाल, सीमा, नीफे भी कहते हैं। आइदर आप क्रस्ट, मेंटल, कोर कहिए या फिर सियाल, सीमा, नीफे। अब इसको हम सियाल, सीमा, नीफे क्यों कहते हैं? क्योंकि सियाल में से दो पार्ट अगर हम अलग कर देते हैं, SI फॉर क्या हो जाएगा? सिलिका, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिना, एल्यूमिना। सीमा, सिलिका, सिलिका एंड मैंगनीज। Magnesium, and third layer is made up of nickel and iron. So class इसको हम अदर नेम से भी जानते हैं, सियाल, सीमा, नीफे या फिर क्रस्ट, मेटल, कोर। अगर हम सियाल को कहें तो इसको फर्स्ट लेयर जो क्रस्ट है इसको हम सियाल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट लेयर है इसमें हमें सिलिका और एल्यूमिना मिलता है, मींस ओर ऑफ एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिनियम टाइप के बहुत सारे मेटल्स जो है हमें क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए हम फर्स्ट को क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। और जो सेकंड जो कि मेंटल है, मेंटल में सीमा, इसको हम सीमा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिलिका के साथ साथ मैग्नीशियम भी हमें मिलता है, किसमें? मेंटल में। और थर्ड लेयर जो है हमारा नीफे, और नीफे को हम नीफे इसलिए कहते हैं क्योंकि Ni स्टैंड फॉर निकल। तो लास्ट जो कोर है हमारा बीच वाला पार्ट, तो इसमें हमें निकल और आयरन मिलता है। ये थर्ड जो लेयर है इसमें निकल और आयरन मिलता है, जिसकी वजह से हम इसे नीफे भी कहते हैं। अगर हम कोर की बात करें तो कोर जो है लगभग 3500 किलोमीटर है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो रेडियस है दैट इज 3500 किलोमीटर। सो आप सब जानते हैं व्हाट इज रेडियस। एक सर्कल जो है जिसमें हाफ पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। तो अगर इसका रेडियस की बात करें नीफे का, तो ये लगभग कितना है? 3500 किलोमीटर। So class, I hope you have understood about the structure of the interior of the earth, or how these names are given to this सियाल, सीमा, नीफे और क्रस्ट, मेटल, कोर एंड ये जो है किस तरह से बने हुए हैं और इनकी कौन सी पार्टें हैं। सो क्लास लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रॉक्स। That is rocks. So class, we know that rock is a very hard mineral which are found on earth's surface. So rocks and minerals. So class, so what is rock? So let's see definition of rock. Rock क्या है? So anything, any natural mass of minerals matter that makes up the earth crust is called
सो क्लास रॉक क्या है? हर वो पदार्थ जो कि हमें ऊपरी सतह पे मिलता है, जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट को बनाया है, इसे हम क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स. सो लेट्स से if we talk about rocks, there are three types of rock. So let's see what are the types of rocks. So class, there are three types of rocks. First one is igneous rock. Igneous rock. Second one is sedimentary rocks, and third one is metamorphic rock. So क्लास, अगर हम रॉक की बात करें तो पूरे पृथ्वी पे, पूरे प्लैनेट में हमें तीन तरह के ही रॉक्स मिलते हैं. दैट इज igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. So class, note down all the points which are written on the blackboard, and we are moving to our next topic, that is rock. First rock is igneous rock. So class, let's see what is igneous rock. आप सबको पता होगा वोल्केनिक एरप्शन के बारे में, ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में. सो देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट में जो भी मटेरियल बाहर आता है, एक्चुअली वो कुछ नहीं, बस वो एक पिघला हुआ पत्थर है, मीन्स molten rock. So when the molten magma comes out, it cools and becomes solid. Thus, rock form are called igneous rock. जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, अगर हम वोल्केनिक एरप्शन की बात करें, तो जब वोल्केनिक एरप्शंस होते हैं तो यहाँ से बहुत सारे रॉक्स जो हैं बाहर निकलते हैं. तो ये रॉक जो है पहले किस फॉर्म में होते हैं? पिघले हुए फॉर्म में होते हैं. पिघले हुए फॉर्म में होते हैं. जब ये बाहर आ जाते हैं तो इसके बाद ये ठंडा हो जाते हैं, और उसके बाद ये जो है बहुत कठोर या फिर बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, और इस तरह से जो ज्वालामुखी उद्गार से जो पत्थर बने हैं, उस पत्थर को ही हम इग्नियस रॉक कहते हैं. So I hope you all you have understood that what is igneous rock. Igneous rock वो रॉक है जो कि एक वोल्केनिक एरप्शन से बाहर आता है, और इसके बाद जब ये ठंडा हो जाता है सतह पे, तो ये एक बहुत ही हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम igneous रॉक कहते हैं. So अगर हम igneous रॉक की बात करें तो igneous रॉक में there are two types of rock. First one is intrusive
intrusive and extrusive igneous rocks. Extrusive and intrusive igneous rock. So let's see first one, extrusive rock. अगर हम extrusive rock को देखते हैं, so let's see extrusive igneous rock. So class, extrusive igneous rock, when molten lava comes on the surface, it cools down and becomes solid, and rock thus form are called extrusive rock. So like igneous rock, जब लावा और मैग्मा बाहर आते हैं वोल्केनिक एरप्शन से, जब वो रॉक्स ऊपर आके ठंडे हो जाते हैं तो उस तरह से जो रॉक्स बनता है उसे हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक. ठीक उसी प्रकार से जो लावा, आपको यहाँ पे दो चीज है, मैग्मा एंड लावा. हम सब जानते हैं जब ज्वालामुखी फटती है तो उसमें से दो तरह के रॉक्स निकलते हैं, दैट इज लावा एंड मैग्मा. जब मैग्मा बाहर आकर के ठंडी हो जाती है तो मैग्मा जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इग्नियस रॉक में. और जो लावा जो है जब वो ठंडा हो जाता है तो उसे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं. सो जब कभी भी वोल्केनिक एरप्शंस होते हैं तो जब लावा बाहर आता है तो ठंडा होने के बाद वो ठंडा हो जाता है तो उस रॉक को हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं. उसका एग्जांपल है बेसाल्ट. सो बेसाल्ट एक एग्जांपल है, और बेसाल्ट हमें कहा मिलता है, इंडिया के डेक्कन प्लेटू में. अगर हम कहें वेस्टर्न घाट्स में या फिर एंटायर हमारा जो डेक्कन प्लेटू है, साउथ पार्ट है इंडिया का. अगर हम कहें दिस इज गुजरात एंड दिस इज आवर सदर्न इंडिया, सो हम कहें तो ये जो एरिया है स्पेशली जिसको हम क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेटू कहते हैं. तो इस एरिया में हमें क्या मिलता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. उसको